हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की क्लास नंबर 2। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पहली क्लास देख सकते हैं। और ये हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से। टैट, सुपर टैट और DSSB एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विलय नीति। तो विलय नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई थी। और फैज़ाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमद उल्ला ने फैज़ाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और फैज़ाबाद का वर्तमान में नाम अयोध्या हो गया है। बहराइच, तो बहराइच में किसने किया था? राजा हरदत्त सिंह ने किया था। और कानपुर में, तो कानपुर में नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और लखनऊ में अगर हम बात करें तो हजरत महल। और आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और गोरखपुर में, तो गोरखपुर में गजोधर सिंह ने नेतृत्व किया था। और सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर में शहीद हसन नामक व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की तिथि क्या थी? तो 31 मई 1857 को 1857 की क्रांति हुई थी। और बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत कब हुई थी? यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में। और 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा एक्ट को भी बनाया गया था। परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी। और 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? महेंद्र लाल सरकार ने की थी। और इन्होंने ही इंडियन साइंस कांग्रेस की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में पहली रेल यात्रा बोरवली से थाने के मध्य चलाई गई थी, जो कि 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। और 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी। अगर पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी थी, तो 1835 ईस्वी में बनी थी। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट को पारित किया गया था। अब बात करेंगे भारतीय समाज सुधारक यानी कि इम्पोर्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और इन्होंने वेदांत कॉलेज को भी बनाया था। और ये सती प्रथा के भी विरोधी थे। और ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल में पूछा भी जा चुका है। सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह एक्ट। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पारित किया गया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आने वाले वनडे एग्जाम में आप हिस्ट्री से काफ़ी कवर क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनकी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई है। और इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी भी खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। और प्रसिद्धि किसने दिलाई? महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाई थी। और डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया था।
नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 ईस्वी तक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में इनके द्वारा की गई थी और 1893 में शिकागो में इन्होंने भाग लिया था धर्म सम्मेलन में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। और ये पश्चिमी छाप के विरोधी थे। क्या? पश्चिमी छाप के विरोधी थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान। तो 1817 से 1898 ईस्वी तक रहे थे ये और 1864 ईस्वी में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि विज्ञान समिति की स्थापना की थी। विज्ञान समिति की स्थापना की थी और ये पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी? अलीगढ़ में की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले भी प्रमुख धर्म सुधारक थे जो कि 1827 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक रहे थे और इन्होंने सत्य शोधक समाज का गठन किया था और पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट 1892 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और वैदिक धर्म में इनकी रुचि थी और ये इन्होंने गीता का अंग्रेजी में